नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में अरेंजमेंट सिनेरियो देखने को मिल चुका है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या मार्केट यहां पर कंटिन्यूटी में अपर साइड जा सकती है या फिर से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी। और जैसे कि जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो वेडनेसडे के दिन होने वाली है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं जो हमें मार्केट में सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट बनते हुए नजर आएंगी। देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें डेली टाइम फ्रेम में क्या चीज देखने को मिल जा रही है। हालांकि मार्केट आज के दिन बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड थी, कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो मार्केट की क्लोजिंग है वो फ्लैट जोन के पास हमें देखने को मिल चुकी है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है नहीं, जब भी ईयर एंड होता है वहां पर वॉल्यूम ड्राई हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाते हैं, जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर भी देखने को मिल जा रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है और ये चीज़ हमें जब तक न्यू ईयर नहीं आता है उस समय तक के लिए कंटिन्यूटी में चलते हुए नजर आएगी। लेकिन अब यहाँ पर और क्या सिनेरियो बन सकते हैं, कैसा यहाँ पर एक्सपायरी हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। जैसे कि ट्रम्प बहुत बार कह चुके हैं कि जो मोदी है उनके फ्रेंड है, लेकिन उन्होंने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है और अभी तक के लिए भी कंटिन्यूटी में वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कैसी दोस्ती है, आप ही जरा बताइए। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, जब से ट्रम्प ने 50% टैरिफाई किया हुआ था उस समय वो ये सोच रहे थे कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वहां पर उन्हें ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, लेकिन वैसा कोई सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर हम करंट सिनेरियो की तरफ बढ़े, जो इंडिया से यूएस की तरफ चीजें एक्सपोर्ट होती थी वो भी बढ़ी हैं, बिकॉज यूएस और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को यह मौका मिला यूएसए में ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हम इंडिया के अदर कंट्री के साथ रिलेशन की बात करें तो वहां पर भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, विच मीन्स की अभी के लिए जो यूएसए का यहाँ पर एक मौका था कि वो यूएस और इंडिया के टैरिफ डील में अपर हैंड रख सकते हैं, वहां पर अपर हैंड नहीं है। लेकिन क्या इंडिया का अपर हैंड है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, दोनों इक्वल टेबल पर हैं। अब जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बनता है उस समय ट्रंप इंडिया से एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री नहीं पा सकेंगे। हालांकि देखिए, अगर इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आती है उस समय जो लोकल फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। करंटली जो न्यूजीलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि वो चाहते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और साथ साथ जो डेयरी सेक्टर है उसमें उन्हें एंट्री मिले। लेकिन देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। अगर एक कंट्री को एंट्री दी जाती है उस समय जो अदर कंट्रीज हैं वो भी प्रेशर बना सकती हैं। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहां पर क्या क्या चीजें बनते हुए नजर आएंगी। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, जब से ट्रम्प ने टैरिफ की बात कही है उस समय से जो ओवरऑल यूएस की मार्केट है, ऐसा नहीं है कि वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मार्केट एक रेंज में मूव करते हुए नजर आ रही है। लेकिन हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है। ट्रंप कंटिन्यूसली इस चीज के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि जो टैरिफ हैं वो मार्केट के लिए अच्छे हैं, वो यूएस के लिए अच्छे हैं, लेकिन अभी तक के लिए ऑन फील्ड हमें वैसा कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिल पा रहा है। और जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा कॉशियस हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिसेंटली जो हमें अपडेट सुनने को मिली है उसके बारे में फोकस करें, देखिए अगेन हमें यहाँ पर ये सुनने को मिला है कि जो चाइनीज चिप्स हैं उनके ऊपर मिड 2027 से टैरिफाई किया जा सकता है। अब देखिए, कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। जब से यूएस और चाइना में जो 1 ईयर की डील हुई थी वहां पर जितना भी टैरिफ था उसको कम किया गया, वो ओनली 1 साल के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर चीजें बिगड़ सकती हैं फॉर द यूएस एंड चाइना रिलेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए जो हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए, अगर हम चाइना की बात करें तो जो चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो भी कुछ ज्यादा यहाँ पर अच्छी चलते हुए नजर नहीं आ रही है, बिकॉज वहां पर भी हमें कंज्यूप्शन डाटा कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, यूएस को भी चाइना की जरूरत है और चाइना को भी इस समय यूएस की जरूरत है, बिकॉज चाइना का जो सबसे बड़ा नंबर 1 इंपोर्टर है वो यूएस से है। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बनता है वहां पर दोनों कंट्री के साथ यहाँ पर जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, और वैसे ही हमें यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। ट्रंप और शी की बहुत जल्दी बात हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि यूएस और इंडिया के यहाँ पर जो रिलेशन है वो यूएस और चाइना के रिलेशन से अच्छे नहीं होते हैं, उस समय हमें यहाँ पर नुकसान हो सकता है। देखिए, हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है। बोथ चाइना एंड इंडिया पॉपुलस कंट्री है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब जब भी किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है उस समय क्या सिनेरियो बनता है कि वहां पर वर्क फोर्स भी ज्यादा रहती है। इंडिया के पास जो वर्क फोर्स है, इंडिया अभी तक भी उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना बिकॉज एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर इलेक्शन तो होते नहीं है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट चाहती है वैसे ही होता है। यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। मार्केट के सेंटीमेंट को परखिए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखिए। फंडामेंटल हमेशा आपका एक
प्राइम फोकस होना चाहिए। फंडामेंटली जो चीजें होती है वो मार्केट में रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम इस समय मार्केट की सिचुएशन की तरफ बढ़े, टेक्निकल बेसिस पर सेटअप तो बन रहे हैं लेकिन मार्केट मूव नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज। तो इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है कि फंडामेंटली अभी के लिए मार्केट कहां पर स्टैंड कर रही है और वहां पर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अगर मान लीजिए कि जो शी और ट्रम्प की यहाँ पर बात है वो अच्छे नोट पर बंद होती है, उस समय यूएस और चाइना के रिलेशन अगर अच्छे होते हैं तो हमें डोमेस्टिकली उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर 2 दिनों से सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि अभी के लिए जो ट्रम्प और शी की मीटिंग हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी के कारण एफआईज अगेन यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डीआईज कंटिन्यूसली ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट सस्टेन होने में तो कामयाब हो पा रही है लेकिन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। जब तक एफआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो नहीं करते हैं उस समय तक के लिए मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगी। अगर यहाँ पर डीआईज भी रेड में डाटा शो करते हैं या फिर इतने ज्यादा ग्रीन में डाटा शो नहीं करते तो उस समय बियर्स के लिए मौका बनेगा, लेकिन अभी के लिए वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। मार्केट यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड है या फिर थोड़ा बहुत मूव करती है तो वहां पर क्या ही फायदा मिलता है। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं उसके ऊपर हमें कैसे फोकस करके चलना है। देखिए यूएस के जो जीडीपी डाटा हैं एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, जो हमारे पास इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल जीडीपी के ऊपर ही फोकस करें तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूएस मार्केट को सस्टेन होने में कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन जो यूएस और चाइना की अभी के लिए एक मीटिंग हो सकती है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो जो यूएस मार्केट रहेगी अभी के लिए कॉशियस होकर चलने वाली है। बिकॉज जैसे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि मिड 2027 से अगेन जो चाइना की चिप्स हैं वहां पर टैरिफ हाइक होने वाला है। अब उसकी वजह से मार्केट थोड़ा कोशिश होकर चल रही है। लेकिन देखिए जो पॉजिटिव न्यूज है और जो नेगेटिव न्यूज है वो साथ के साथ चलती हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी पॉजिटिव न्यूज कितनी ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव न्यूज कितनी ज्यादा नेगेटिव है, उसके बेसिस पर मार्केट में मोमेंटम डिसाइड होता है। अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है। बिकॉज यूएस और इंडिया की जो मीटिंग है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर चलते हुए नजर आ रही है, वहां से हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ अगर हम डोमेस्टिकली डाटा की बात करें तो वो मार्केट के फेयर में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, वो बिल्कुल यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुकी है। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में फिर भी हमें मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। लेकिन जहां पर अभी के लिए क्रिप्टो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, देखिए अगर 87,750 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 88,500 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 89,250 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 86,750 नीचे अगर मार्केट जाती है और 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करती है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86,000 की बनने वाली है एंड 85,500 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। तो जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉइन डिसीज का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे उस चीज के बारे में अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में अपडेट्स जाननी है। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें कि अभी के लिए जो कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर फोकस करना चाहिए, देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है 26,177। जब तक मार्केट 26,200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए यहाँ पर बुल्स अगेन एक्टिव नहीं होंगे। देखिए आज के दिन भी हमें यहाँ पर क्या चीज देखने को मिली थी, जैसे ही मार्केट ने 200 की जोन को तोड़ा उसके बाद एकदम से स्पर्ट देखने को मिला था, हालांकि उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई है, विच मीन्स कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है। इसी के कारण ही 26,200 की जो जोन है ये हमने लास्ट वीक यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ये जोन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है उस समय तक के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। बट अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट अगर 185 टू 206 की जोन में ही ओपन करती है, उसके बाद 206 के ब्रेक होने पर मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर 15 मिनट कैंडल 206 के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 277 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद 340 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस फेस करने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट 185 के नीचे ही गैप डाउन ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 110 की बनने वाली है एंड 26,060 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो मार्केट के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 26,015 टू 25,990 की बनते हुए नजर आ रही है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। बट अगर हम यहाँ पर सेंसेक्स की बात करें, बिकॉज सेंसेक्स में एक्सपायरी भी होने वाली है,
देखिए सेंसर अभी के लिए जहां पर क्लोज किया है 85,500 के आसपास। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है? अगर सेंसर अगेन यहां पर 85,600 के ऊपर जाता है या फिर इसके ऊपर ही ओपन करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर होने वाली है ऑलमोस्ट 85,785 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाली है 85,925 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा 86,000 की जोन के टूटने का। अगर ये टूटती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86,200 की देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए अभी के लिए जो मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट है, बिकॉज वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड रहना ज्यादा प्रेफर करेगी। इसी के कारण यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। मार्केट इसी जोन में ही मूव करते नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट 85,415 की जोन के नीचे जाती है और 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,200 की होने वाली है। उसके बाद 85,025 टू 85,000 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, जैसा मार्केट मूव करते हुए नजर आ रही है, एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट में जो मोमेंटम है अभी के लिए थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ड्राइनेस। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है, अगर वॉल्यूम भी कम रहता है उस समय अगर जोन्स यहाँ पर टूटती हैं, देन मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सेटअप बनने का वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ और भी अपडेट रहेंगी वो तो चलिए मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप आपको यहाँ पर ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आ रही है उसके बारे में भी डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।